नेपोलियन हिल कहते हैं कि जीतने के लिए आप में एक गुण तो होना ही चाहिए, वो है निश्चित उद्देश्य। अगर आपको सफल होना है तो इस चीज का आपको पता होना ही चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और उसे हासिल करने का जुनून। आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपका एम क्या है, आपका लाइफ गोल क्या है। कुछ लोगों को ज्यादा तेजी से या फिर ज्यादा काम करने और अपने फील्ड में सक्सेस होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही होता है कि वो अपने एम या ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं, और इसलिए वो राह नहीं भटकते और अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करते हैं जो वो करना चाहते हैं। किसी भी काम को कल पे टालना या बाद में करना और प्रेरणा की कमी होने का सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि आपके मन के अंदर चीजों को लेकर दुविधा होती है, और जो चीज करनी है उसका आपके मन में धुंधला मानचित्र होता है। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि क्या चीज किस तरह करनी है, या फिर कौन सी चीज कब करनी है और कौन सी चीज कब नहीं करनी है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 स्टेप्स बताएंगे जिसको फॉलो करके आप सीख सकते हैं कि आपको अपने गोल कैसे चूज करने हैं और उस पर कैसे काम करना है, ताकि आप अपने गोल पर सही क्रम में काम करके वो चीज हासिल कर सको जो आप करना चाहते हो। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप अपने गोल या फिर जो अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसे खुद सोचें, या फिर आप अपने मेंटर से इसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर उनसे बात कर सकते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा सुझाव दे सकते हैं, चाहे वो आपके बड़े भाई हो या आपके टीचर या फिर वो व्यक्ति जिसका अपना गोल बिल्कुल क्लियर हो, वो हो सकता है। आप इनसे अपने लाइफ गोल और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर सकते हैं, और तब तक ये करें जब तक कि आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए कि आपको क्या करना है। हैरानी की बात यह है कि हम में से बहुत लोग डेली वो काम करते चले जाते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और फिर उन्हें लगता है कि काम तो कर रहे हैं पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं होता। एक कहावत है कि समय का एक बहुत खराब इस्तेमाल किसी ऐसी चीज को बहुत अच्छी तरह करना है जिसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और स्टीफन कोवे का एक कोट है कि सफलता की सीढ़ी पर जल्दी जल्दी चढ़ने से पहले यह पक्का कर ले यह सही इमारत पर टिकी है या नहीं। स्टेप नंबर 2, राइट इट डाउन, थिंक ऑन पेपर। एक शोध से पता चला है कि सिर्फ 3% एडल्ट्स के पास स्पष्ट लिखित गोल या उनके करियर ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। ये लोग उन लोगों से 5 या 10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं जो या तो इनकी तरह समान योग्यता वाले होते हैं या फिर बेहतर शिक्षा वाले होते हैं, पर वो न जाने क्यों यह लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते कि दरअसल वो चाहते क्या है। इसलिए आपको जो चीज चाहिए उसे सबसे पहले लिख लें। लक्ष्य को लिख लेने से उस पर काम करने की गति और उसके पूरा होने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही बढ़ जाती है। जब भी आप अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं तो उसे बिल्कुल क्रिस्टलाइज कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, और उसे एक टेंजिबल फॉर्म दे देते हैं जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो लक्ष्य लिखे ही नहीं होते वो सिर्फ एक इच्छा की तरह रहते हैं, फैंटेसी सी बन के रहती है। आपके दिमाग में उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं लगती, कोई एनर्जी नहीं लगती। और जो लक्ष्य लिखे ही नहीं होते हैं वो मिस डायरेक्शन, कंफ्यूजन और बहुत सारी गलतियों की तरफ ले जाते हैं। स्टेप नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके मुताबिक आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको करने होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई नया आइडिया या कोई नया काम आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी लिख लें, और तब तक लिखें जब तक कि ये लिस्ट आपके मुताबिक कंप्लीट ना हो जाए। लिस्ट बना लेने से होगा ये कि जितने भी बड़े काम होंगे उनकी एक विजुअल तस्वीर बन जाएगी और आपको उनके लिए एक ट्रैक मिल जाएगा उस पर चलने के लिए। लिस्ट आपके गोल को अचीव करने की संभावना को बढ़ा देती है, जिससे आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, और वो भी समय सीमा के भीतर ही। स्टेप नंबर 4, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। अभी आपने अपने गोल के लिए जो भी लिस्ट बनाई है उसे सीरियल वाइज सेट करें। अच्छे से सोच विचार करके लिस्ट को तैयार करें कि कौन सा काम पहले करना और कौन सा बाद में। जब आपके सामने आपका लक्ष्य को पाने का पूरा रोड मैप बना रहेगा तो उसे कल पे टालने की सोचेंगे भी नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले हर एक काम का प्लान बना लेते हैं तो उसे हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। लक्ष्य को लिख लेने से और काम को व्यवस्थित कर लेने की बदौलत से आप उन लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिव और असरदार बन जाते हैं जिनके लक्ष्य सिर्फ उनके मन में ही होते हैं। स्टेप नंबर 5, सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल और सेट सब डेडलाइंस इफ नेसेसरी। आप जो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या फिर जो गोल सेट किया है, आपने उसका एक डेडलाइन सेट कर लेना है। अगर हो सके तो उसे छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड भी कर लें, जिससे उसको हासिल करने में आसानी होगी। अगर समय सीमा तय न की हो तो लक्ष्य हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती है और आप कछुए की चाल की तरह
उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। और ऐसे लक्ष्य की न तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है और ना ही कोई वास्तविक अंत। जब तक आप पूरा जिम्मेदारी नहीं लेते अपने गोल को अचीव करने का और उसके लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं करते, तब तक आप टाल मटोल करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसे रहते हैं और उसे पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण उसके पूरे होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए हो सके तो अपने कामों के लिए एक डेडलाइन सेट करें। अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर लें। स्टेप नंबर 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। बहुत से लोग गोल तो सेट कर लेते हैं पर उसके लिए बनाए गए प्लान पर काम करने की जहमत कभी नहीं करते। वो कल पे परसों पे टालते रहते हैं और इस तरह वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते। अपने लक्ष्य के लिए किया गया औसत काम किसी भी मोटिवेशन के बदौलत लगातार 2 दिन तक किए गए काम से 1000 गुना बेहतर होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही काम करें पर डेली करें, कंसिस्टेंटली करते रहें। कुछ भी करें पर करें, थोड़े से ही स्टार्ट करें पर काम करना स्टार्ट करें और कंसिस्टेंट रहे अपने काम में। किसी भी तरीके के सफलता को हासिल करने का सबसे पहला और अनिवार्य नियम यह है कि उस तक पहुंचने वाले दिए गए काम को अमल में लाना। यही सब कुछ होता है। इसको शुरू किए बिना आप कहीं तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपने अपने लक्ष्य के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, सबसे पहले उसे अमल में लाए और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज रोड मैप को फॉलो करते रहें। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आप खुद ही देखेंगे। स्टेप नंबर 7, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर मेजर गोल्स। बनाए गए लक्ष्य के लिए जो काम करने हैं उसे अपने डेली शेड्यूल में शामिल कर ले और उस पर हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प ले, जिससे आप अपने लक्ष्य के और करीब जाएंगे। आप खुद तय करें कि किस काम के लिए क्या और कितना कर सकते हैं और उसे हर रोज फॉलो करें। चाहे आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या फिर आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के डेली प्रैक्टिस करें। या मान लो आप इंग्लिश ही सीख रहे हो तो डेली 10 से 20 वर्ड्स याद करने हैं, ऐसा रूल बना लो। या अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो करना ही है। काम चाहे जो भी हो, आप उसमें एक दिन भी चूक नहीं कर सकते। इस चीज़ का संकल्प बना लें आप और आगे की तरफ खुद को धकेलते रहें। यानी आज आपने 10 नए शब्द सीखे तो कोशिश करें कि कल 15 याद करें। जब आप एक बार चलना शुरू कर देंगे तो फिर आप खुद ब खुद लगातार चलते रहेंगे। सिर्फ यही डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये रहा 7 सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली